हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में रीजनिंग के सवालों को लेकर एक बार पुनः आप लोगों के समक्ष हाजिर हुए हैं इस वीडियो के माध्यम से। और आपको प्रत्येक दिन रीजनिंग के प्रश्नों को देखने को मिलता होगा वीडियोस के फॉर्म में, जो पिछले 10 वर्षों के कम से कम जितने भी वनडे एग्ज़ाम हों, चाहे SSCs के एग्ज़ाम हों, चाहे स्टेट के कोई भी वनडे एग्ज़ाम्स हों, रेलवेज़ के कोई भी एग्ज़ाम्स हों, बैंकिंग के कोई भी एग्ज़ाम्स हों, तो सभी में आपके रीजनिंग बहुत प्रमुखता से आती है। और उन्हीं को मिक्स टाइप के क्वेश्चंस हम सभी के एनालॉगी के, चाहे कह लीजिए चाहे ब्लड एंड रिलेशन के कह लीजिए, एरर फाइंड करने के लिए, डिटेक्शन के लिए, सभी चीज़ें यहाँ पर आपको मिक्स टाइप की मिलती थी। चलिए बिना किसी देरी के एक एक प्रश्नों को ट्रिक से सॉल्व करते हैं। और देखिए, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप प्रत्येक दिन मेहनत करते हैं, एक ही प्रश्न आप लगाइए, लेकिन उस प्रश्न को देखने का नज़रिया आप बदलते रहिए, ताकि एग्ज़ाम में जब आए तो आप चुटकियों में बिना किसी टाइम के, क्योंकि हर एग्ज़ाम में बैंकिंग स्पेशली अगर मैं बात करूं, SSCs के एग्ज़ाम बात करूं, तो टाइम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, पिछली वीडियो में आप लोगों को मैंने चैलेंज दिया था, उस प्रश्न को सॉल्व करने की बात करूं तो यहाँ पर दिया था कि प्रश्न चिन्ह की जगह कौन सा होगा नंबर। और जिन्होंने भी उस प्रश्न को अटेम्प्ट किया है वो देख लीजिए कैसे सॉल्व होगा ये। तो यहाँ पर देखिए, मैंने क्या आप लोगों को ट्रिक बताई थी, इन दोनों का रिलेशन कुछ ना कुछ इससे होता है, इन दोनों का रिलेशन कुछ ना कुछ इससे होता है, तो वहीं रिलेशन फाइंड आउट करना था। तो अगर मैं आपको बहुत ध्यान से बताऊँ, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, ठीक है ना। तो इन दोनों का स्क्वायर कर लीजिए। 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 36 और 16 52। चलते हैं देखते हैं ये वाला रिलेशन सेकंड वाले में लगता है कि नहीं लगता है। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 9 34, बिल्कुल दोनों में सेटिस्फाइड है, तो यहाँ पर भी सेटिस्फाइड ही होगा। तो 8 का स्क्वायर कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर होता है 88 या 64 64, और यहाँ पे 68 है, तो सीधी सी बात है 68 में से 64 माइनस करेंगे तो 4 बचा। 4 किसका स्क्वायर होता है? 4 2 का स्क्वायर होता है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह आपका आ जाएगा 2, ठीक है ना। 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने अटेम्प्ट किया था, आई होप इसका करेक्ट आंसर आपको पता चल गया होगा, ठीक है ना। तो जब भी इस टाइप के प्रश्न आते हैं, देखिए एनालॉजी के क्वेश्चंस हों चाहे ये टाइप के हों, मैक्सिमम स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। मैं बार बार यही बोलता हूँ और बार बार बोलता रहूँगा जब तक आपके दिमाग में ये चीज़ फिट ना बैठ जाए, ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं अब कुछ प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे लुप्त संख्या को ज्ञात करना है, और इस टाइप के मैं कई प्रश्न आप लोगों को करा चुका हूँ, और ये सभी प्रीवियस ईयर पेपर के ही प्रश्न हैं, आप उठा कर देख सकते हैं, ठीक है ना। SSCs के जितने पेपर्स हैं, रेलवेज़ के जितने पेपर्स हैं, सभी से प्रश्न ही उठाए गए हैं। तो यहाँ पर रिलेशन क्या होता है, या तो ये आपके ग्रुप वाइज होगा, कॉलम वाइज होगा, या इस टाइप के रो वाइज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 1 है, 11 है, 120 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 टाइप की रिलेशन बन रही है। 1 और 11 को जोड़ने पर 12 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 120 आप तुरंत पकड़ लिए होंगे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें से 11 में से एक माइनस भी करना है। तो 2 स्टेप हमको काम करना है। क्या? पहली बात तो इन दोनों को आपस में ऐड करना है, फिर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके, तो 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12, और फिर 11 में से 1 माइनस करेंगे तो 10, और आपस में इन दोनों को गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 120। यानी 3 रिलेशन आपको करना है, जोड़ना है, घटाना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। तो यहीं क्या दूसरे में लग रहा है जी, बिल्कुल देखते हैं। 2 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 9, 7 में से 2 गया तो आ जाएगा 5, और गुणा करेंगे तो 9 5 45, बिल्कुल। तो यहीं यहाँ पर भी करना है। 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8, 5 में से 3 गया तो 2, और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 16, और बी ऑप्शन बिल्कुल मिल जाएगा। 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो आपका दिमाग इसी तरीके से काम करेगा। अब आप एग्ज़ाम में बिना ये वीडियो देखे जाते और वहाँ पर आप कई प्रकार की चीज़ें टेस्ट करते, फिर लास्ट में अगर नहीं भी हो पाता तो छोड़ना पड़ता। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अब आपको ये बस यही ट्रिक्स ले आने का, वीडियोस ले आने का बस एक ही कारण है कि आपका दिमाग इस तरफ दौड़े और आप इस टाइप के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना शुरू करें, ठीक है ना। तो ट्रिक अच्छी लगे तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि प्रत्येक दिन जब ये वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, और अपने मित्रों के साथ साझा करते रहिए। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। कुछ प्रश्न इस प्रकार से भी आते हैं मित्रों कि यदि बैगनी को पीला कहा जाता है, पीले को हरा कहा जाता है, हरे को सफ़ेद कहा जाता है, सफ़ेद को लाल कहा जाता है, तो पत्ती का रंग कौन सा होगा? तो इन प्रश्नों को सीधा सीधा, बहुत टिपिकल प्रश्न होते हैं, इसकी मैं आपको ट्रिक एकदम स्पष्ट तरीके से बता दे रहा हूँ। क्या ट्रिक है कि लास्ट वाली चीज़ को पढ़ लीजिए। क्या है? पत्ती का रंग, स्कूटर का रंग, जहाज का रंग, पानी का रंग, कुछ भी यहाँ पूछे, सबसे पहले आप तुरंत ये सब पढ़ने के चक्कर में मत पड़िए, कन्फ्यूजन होगा। लास्ट वाले पे पहुँच जाइए, किसका पूछ रहा है। तो पत्ती का रंग क्या होता है जनरल वे में आपसे समान बात की जाए
तो हरा होता है, सीधे आप बोल देंगे। तो हरा लगाना नहीं है ऑप्शन में, होगा भी तो। अब तुरंत पहुंच जाना है उस लाइन पे कि जहाँ पे हरे को कन्वर्ट किया है दूसरे कलर, बस वही लाइन को पकड़नी है, पूरा पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, यही ट्रिक काम करती है। तो यहाँ पे सेकंड लाइन पे आ जाएंगे तो बोला है हरे को सफ़ेद कहते हैं, बस हमने पकड़ लिया, इसका सफ़ेद करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ज़्यादा पढ़ेंगे कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा होगी, ठीक है ना। पुनः बोल दूँ, जब इस प्रकार के प्रश्न आए तो लास्ट में पढ़ लीजिए कि किसके बारे में पूछा है और उसका रंग आमतौर पर क्या होता है और उस आम रंग को किस में कन्वर्ट किया गया है, बस उसी लाइन को पकड़कर आंसर कर दीजिए, यही ट्रिक कहती है। और इस ट्रिक से करेंगे तो आपके पूरे प्रश्न सही होंगे, ठीक है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये ब्लड एंड रिलेशन का क्वेश्चन है कि प्रश्न है कि एक फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा, ये मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की पुत्री है, लड़की का राकेश से क्या संबंध है बताइए। अब जब भी कोई इशारा करता है तो उसको इमेजिन कर लिया करिए कि आप स्वयं वो हैं, तो प्रश्न कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा साफ तस्वीर हो जाती है प्रश्न की। तो मान लीजिए राकेश कह रहा है कि ये मेरे दादा होंगे, पहली फेज पे मैंने क्या बोला था कि आदमी होंगे, या तो उसको स्क्वायर बॉक्स से डिनोट करिए या तो प्लस साइन से डिनोट करिए, आपको जो सुविधाजनक लगे। मैं अधिकतर बॉक्स से डिनोट करता हूँ ताकि पुरुष का पता चल सके, ठीक है। दादा के एकमात्र पुत्र, अगली रिलेशन है पुत्र होगा वो भी, कि पुत्री, यानी कि यहाँ पर तो ये दादा एकमात्र पुत्र फिर पुत्री है, तो यहाँ पर ये जो राकेश है इसका भाई तो होगा, तो यहाँ पर क्या है कि लड़की का राकेश से क्या संबंध है, तो लड़की जो है वो बहन है राकेश की, ठीक है ना। आई होप आप यहाँ पर पकड़ पाए होंगे। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि 2 गुणे 6 बराबर 32 है, 7 गुणे 4 बराबर 27 है, तो 7 गुणे 6 बराबर क्या होगा। कुछ नहीं, आराम से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 गुणे 6, यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे 32 कैसे लिखा हुआ है, ये 32 2 यहाँ लिखा हुआ है, ये 6 को आधा कर दिया है। देखिए ध्यान से देखिएगा, 6 को 2 से डिवाइड करने पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और 2 यही 2 को आगे लिख दिया है, 32 हो गया। चलिए दूसरे में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। यहाँ देखिए 7 को लास्ट में लिख दिया, इस 4 को 2 से डिवाइड कर दिया है, ये हो गया 27। तो यही रिलेशन यहाँ पर भी हमको फटाक से देख लेना है, इस 7 को लास्ट में ले जाना है। अब देखिए 7 वाले जो 2 ऑप्शन होंगे वहीं होंगे, बाकी ऑप्शन तो अपने आप नलीफाई हो गए, ठीक। और 6 को 2 से डिवाइड कर देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 37, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से ट्रिक को फाइंड आउट कर पाए होंगे, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को आपको चुनना है। बी है, फिर 16 है, फिर डी है, फिर क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पर क्या है ये हमको बताना है, ठीक है। चलिए तो बी आपको अल्फ़ाबेट में कौन से नंबर पे आता है, बी आता है दूसरे नंबर पर, ठीक है। तो ये 2 है और ये 16 है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, या तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा होगा या तो स्क्वायर। मैंने आप लोगों को यही बताया कि एनालॉजी के जब भी क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम प्रश्न स्क्वायर से होते हैं 80%, 70 to 80%, और बचे हुए रिमेनिंग मल्टीप्लाई से ही सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो क्या यहाँ पर 16 हो रहा है, तो डी का मतलब 4, तो 4 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 ऑप्शन में नहीं है। चलिए तो फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बी है सेकंड लेटर, इसको पावर में 4 करेंगे, यानी कि 2 को 4 बार मल्टीप्लाई, यही होता है ना। तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, ये हुआ। तो डी का कौन सा नंबर होता है, डी का होता है 4 नंबर, 4 की पावर में 4 करेंगे, यही आंसर होगा। 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256, 256, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो एकदम से दिमाग में अपने ट्रिक बैठा लीजिए कि एनालॉजी के जब भी प्रश्न आते हैं, मैं बार बार बोलता रहूँगा जब तक आपके दिमाग में फिट ना बैठ जाए, कि एनालॉजी के मैक्सिमम 70 to 80% क्वेश्चन स्क्वायर वाले से ही सॉल्व हो जाती है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ कि कम से कम 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर आपके दिमाग में एकदम जुबान पर रटे होने चाहिए, और 1 से लेकर 10 तक के क्यूब, इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अब आपके प्यारे से चैलेंज की तरफ। प्यारा सा चैलेंज आप लोगों के लिए है ब्लड एंड रिलेशन का, कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए श्रीमती मीरा ने कहा कि वो मेरे दादा की इकलौती संतान का इकलौता पुत्र है, तो उस लड़के का मीरा से संबंध क्या है। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, और फिर मैं इसको अगले वीडियो में आपको सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों के लिए प्यारा सा चैलेंज है। वीडियो अच्छा लगा हो, ट्रिक्स अच्छे लगे हो, तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक हमको मोटिवेट करते हैं। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बाकी कमर कस लीजिए अपनी एक सीट मजबूती से प्राप्त करने के लिए। बेस्ट ऑफ लक।
थैंक यू सो मच।